लड़ने लड़ाने का काम मैं नहीं करता हूँ और मैं पार्षद से सीधा सांसद बना। अशोक गहलोत भी लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने अपनी जनता के लिए राहत के पिटारे खोले हैं, उन राहत के पिटारों से जिस प्रकार से जनता जुड़ रही है, सरकार की वापसी तय है। 25 लाख रुपया कौन से इलाज में खर्च होता है? अशोक गहलोत बता दे कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर राजस्थान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इलाज में राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपया दिया गया हो। भारतीय जनता पार्टी की जो धरातल पर जाकर संघर्ष करने की जो एक पहचान थी, अब वो ट्विटर की पोस्ट तक सीमित हो रही है। धरातल पर भाजपा उतनी दिख नहीं रही है। और प्रभाव तो देखिए हर एक का होता है। राजनीति में ऐसा नहीं है कि एक का ही प्रभाव होता है, सब लोगों का प्रभाव बनकर के संगठन बनता है। विधानसभा में कहीं से ताल ठोकते देखेंगे या फिर वापिस वहीं धीरे धीरे वो जो सांसदियों का दौर था उसकी तरफ निगाहें बनी हुई हैं। अब वो परिस्थिति 2009 वाली नहीं है। अब पार्टी के नाम से वोट देते हैं, मोदी के नाम से वोट देते हैं, मोदी के किए हुए काम के नाम से देते हैं, भाजपा के किए हुए काम के नाम से वोट देते हैं। कि अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में नहीं पट रही है, अब धीरे धीरे कांग्रेस उनके समीकरण तो साध रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी बहुत खींचतान दिखाई दे रही है। अभी तक भी अलग अलग सूचियां आ रही है, मगर वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिखाई दे रही। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मेरे समझ में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा जो इस समय है। पाली वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है, मगर ऐसा लग रहा है कि इस गढ़ में नगर परिषद और विधायक, ये थोड़ा मामला ऐसा लग रहा है कभी कभार पटरी से गाड़ी उतरी हुई दिखाई देती है। वसुंधरा जी को जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। मैं राजसमंद जब उपचुनाव हुए थे तब भी यहाँ आप आए थे। उस वक्त राजस्थान में एकमात्र ऐसी सीट थी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी उपचुनाव में, मगर आज जब आप इस परिस्थितियाँ देखते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के अपने आप में इतने दावेदार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो उतना आसान रहने वाला नहीं है इस बार? कुछ भी नेता होता तो कोई बड़े पद पे होता, वो होता। राजस्थान में तो भाजपा की सरकार दिसंबर में बनेगी। जनता भी कभी कभार मानती है कि हाँ, ये अपराध के मुद्दे, महिला अत्याचार, पेपर लीक, ये वाजिब मुद्दे हैं, मगर भाजपा उस मजबूती से जनता के लिए लड़ती दिखाई नहीं देती। 2 महीने 1.5 महीने तक जो प्रचार का और प्रबंधन का काम होगा वो वसुंधरा जी उसके अंदर सहभागी रहेंगे। अब 4.5 साल तक तो आपने बिजली की रेट कम की नहीं, सब जनता त्रस्त रही। कि दिसंबर 2023 या अगला चुनाव परिणाम किस तरफ जा रहा है? जनता का मानस बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार। राजस्थान में धीरे धीरे चुनावी चौसर सज रही है और चुनावी चौसर में हर एक राजनेता की अपनी एक भूमिका है, और उन तमाम भूमिकाओं को निभाने के लिए हर एक राजनेता क्षेत्र दर क्षेत्र घूम भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी के लिए वो कुछ बेहतर निकाल सके। और इन तमाम भागदौड़ में, कवायदों में मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में इन दिनों एक चेहरा बार बार देखा जा रहा है। हालांकि वो मारवाड़ से मूलतः आते हैं, मेवाड़ में भी इन दिनों काफ़ी देखे जाते हैं, कभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में मिल जाते हैं, तो कभी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस क्षेत्र के दौरों पर होते हैं तो उनके साथ भी दिखाई देते हैं। अपने आप में एक कद्दावर नाम है, मगर परिसीमन के बाद उनके लिए भी ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ थोड़ी बदली हुई है। तो थोड़ा सा हम उनसे आज राजनीतिक इन तमाम चर्चाओं को लेकर, आगे आने वाले राजनीतिक परिदृश्य को लेकर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ हैं पाली से पूर्व सांसद रहे पुष्प जैन। सबसे पहले तो आपका राजसमंद एक्सप्रेस पर स्वागत है। मारवाड़ के माटी के राजनेता का मेवाड़ के चैनल पर, मेवाड़ की इस माटी पर स्वागत है। इन दिनों राजनीतिक जो कवायदें चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिसंबर 2023 या अगला चुनाव परिणाम किस तरफ जा रहा है? देखिए, चुनाव परिणाम तो भाजपा के पक्ष में ही है। राजस्थान में लगभग सब जगह मेरा जाना होता है, पार्टी भी भेजती है, पार्टी संगठन के आदेशानुसार मैं सब जगह जाता हूँ। माहौल भाजपा के पक्ष का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार का ये वातावरण राजस्थान में हो रहा है, जंगल राज है, जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रोज़ प्रतिदिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चोरी की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मेरे समझ में ऐसा भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा जो इस समय है। आम जनता इससे ग्रस्त है, लेकिन आम जनता कभी बोलती नहीं है। आम जनता जब चुनाव का समय आता है तो फिर अपना मत दे करके अपना विरोध प्रदर्शित करती है। तो निश्चित तौर पे राजस्थान में तो भाजपा की सरकार दिसंबर में बनेगी। सरकार तो आप बना रहे हैं, मगर अशोक गहलोत भी लगातार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने अपनी जनता के लिए राहत के पिटारे खोले हैं, उन राहत के पिटारों से जिस प्रकार से जनता जुड़ रही है, सरकार की वापसी तय है। देखिए, जनता समझती है ये राहत के पिटारे 4.5 साल पहले खोल देते। अब जब अंतिम समय आया उस समय आप बांट रहे हो, और पब्लिक ये जानती है कि ये घोषणाएं हैं, इसमें बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है।
और जब आगे ये सरकार में ही नहीं रहेंगे तो घोषणाएं करने में क्या जा रहा है। अगर काम आपको करना था, अगर किसानों का कर्जा माफ़ करना था, आपको अगर गैस के सिलेंडर के भाव कम करने थे, आपको भोजन के पैकेट बांटने थे, व्हाटएवर इट इज, बिजली की रेट कम करनी थी। अब 4.5 साल तक तो आपने बिजली की रेट कम की नहीं, सब जनता त्रस्त रही। अभी भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा काम हो गया हो। अब आप कह रहे हो 2000 यूनिट। अब आपने कहा कि मेडिकल के अंदर में आपको 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक, 25 लाख रुपया कौन से इलाज में खर्च होता है? अशोक गहलोत बता दे कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर राजस्थान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको इलाज में राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपया दिया गया हो। अब कोई बातें करने से क्या होता है? आप आरोप तो लगा रहे हैं, मगर क्योंकि आप उस दौर के नेता है जिस दौर में गांव-गांव वो जो पुरानी जीपें होती थी उनमें प्रचार किया जाता था, माइक पे बोला जाता था, कहा जाता था कि भाजपा के लिए वोट दीजिए। आप उस दौर के नेता है। उस दौर की राजनीति में लोग ये भी कहते थे कि भाजपा धरातल पर आकर संघर्ष करने वाली एक पार्टी है। उस पार्टी की पहचान के साथ साथ भाजपा आगे बढ़ी। मगर अब ऐसा लगता है कि आप सरकार की नाकामियों की लंबी लिस्ट बता रहे हैं, चाहे चिरंजीवी बता रहे हैं, चाहे आप अलग अलग योजनाओं का पिटारा बता रहे हैं, या फिर आपने जो महिलाओं के अपराध, बच्चों के अपराध बताए, मगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो धरातल पर जाकर संघर्ष करने की जो एक पहचान थी, अब वो ट्विटर की पोस्ट तक सीमित हो रही है। धरातल पर भाजपा उतनी दिख नहीं रही है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। आरोप के लिए भाजपा भी धरातल पर इतनी मुखर नहीं धरातल पे है। भाजपा का सेठ पन्ना प्रमुख तक का काम हमारा हुआ है, जनसंपर्क हुआ है। अभी फिर एक जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है। हम घर घर जनता को ये नहीं लग रहा है कि भाजपा हमारे लिए इन मुद्दे, जनता भी कभी कभार मानती है कि हाँ ये अपराध के मुद्दे, महिला अत्याचार, पेपर लीक, ये वाजिब मुद्दे हैं, मगर भाजपा उस मजबूती से जनता के लिए लड़ती दिखाई नहीं देती। नहीं, जनता लड़ रही है। अभी कितने प्रदर्शन हुए हैं, अभी फिर ये यात्रा निकली है। जयपुर के अंदर कितने प्रदर्शन हुए, हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन हुआ, ब्लॉक स्तर पे प्रदर्शन हुआ। हमने विषयों को जनता के सामने ला कर के रखा, जनता ने उसमें हमें सहभागिता दी है। तो निश्चित और जनता का मानस बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। का मानस तो आप बता रहे क्लियर है, राजनीतिक मानस क्या है, नेताओं का मानस क्या है? क्योंकि लंबे समय तक ये खबरें निकल कर आती रही कि अशोक गहलोत तो सचिन पायलट में नहीं पड़ रही है। अब धीरे धीरे कांग्रेस उनके समीकरण तो साध रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी बहुत खींचतान दिखाई दे रही है। अभी तक भी अलग अलग सूचियां आ रही है, मगर वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, वसुंधरा जी को जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, और वसुंधरा जी पूरे राजस्थान के चुनाव का संचालन करेंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी सब नीचे का सारा पेपर वर्क है वो हो गया, नीचे का जो काम करना वो काम बांट दिया हम लोगों ने, वो अपने काम में लग गए हैं। मुख्य रूप से चुनाव के समय 2 महीने 1.5 महीने तक जो प्रचार का और प्रबंधन का काम होगा वो वसुंधरा जी उसके अंदर सहभागी रहेंगे। बड़ी भूमिका में आएंगे। बड़ी भूमिका में आएंगे। प्रभाव है उनका, भारी प्रभाव है। अभी डिमांड ही एक आ रही है, जगह जगह से आ रही है। और प्रभाव तो देखिए हर एक का होता है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि एक का ही प्रभाव होता है, सब लोगों का प्रभाव बनकर के संगठन बनता है। अब यहाँ राजेंद्र राठौड़ का भी प्रभाव होगा, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी प्रभाव होगा, क्षेत्रीय नेता हैं उनका भी प्रभाव होगा, और जोधपुर में जाएंगे तो गजेंद्र सिंह जी का प्रभाव होगा, और वसुंधरा जी का भी प्रभाव होगा। ऐसे सारे मिल करके फिर एक ताकत बनती है, किसी एक व्यक्ति से ताकत नहीं होती है, तो सारे मिल करके एक ताकत बनाते हैं, और वो ताकत बनी हुई है भाजपा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुष्प जैन का प्रभाव कहाँ काम आएगा? पुष्प जैन तो एक कार्यकर्ता है। पुष्प जैन का प्रभाव कहाँ? पुष्प जैन नेता कहाँ है? पुष्प जैन नेता होता तो कोई बड़े पद पे होता, वो होता। पुष्प जैन एक कार्यकर्ता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर पूरे पश्चिमी राजस्थान में मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों का प्यार स्नेह मिलता है, और लोग बात मानते भी हैं। आप जब चुनाव लड़ा करते थे तब उस दौर में देखा जाता था कि आप सांसद बन भी रहे थे, लगातार बने, मगर कहीं ना कहीं परिसीमन ने ऐसा लगता है कि आपके लिए परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल कर दी। ये बात सही है कि परिसीमन के बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, अब वो परिस्थिति 2009 वाली नहीं है। अब पार्टी के नाम से वोट देते हैं, मोदी के नाम से वोट देते हैं, मोदी के किए हुए काम के नाम से देते हैं, भाजपा के किए हुए काम के नाम से वोट देते हैं। अब वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थितियों में एकदम बदलाव आया है। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में पुष्प जैन क्या अपने लिए कौन सी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं? क्या उनको हम विधानसभा में कहीं से ताल ठोकते देखेंगे, या फिर वापस वहीं धीरे धीरे वो जो सांसदियों का दौर था उसकी तरफ निगाहें बनी हुई हैं? ऐसा नहीं है भैया, पुष्प जैन को पार्टी ने इतना दिया कि पुष्प जैन अपने जीवन में उस पार्टी के ब्याज भी नहीं चुका सकता। मतलब एक साधारण गांव का, साधारण परिवार का, कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, कोई बड़ा जाति का मेरे पीछे वो नहीं, उसके बावजूद पार्टी ने मुझे 3 बार टिकट दिया, 2 बार मैं चुनाव जीता, और मैं पार्षद से सीधा सांसद बना। पार्षद रहते हुए मैंने पार्षद पद से इस्तीफा दिया,
क्योंकि मैं सांसद बन गया था। तो पार्टी ने मेरा मान सम्मान रखा, पार्टी ने बहुत कुछ दिया और मुझे ऐसा विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर पार्टी कोई न कोई बहुत बड़ा जिम्मेवारी मुझे देगी और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ पूरे मनोयोग से मैं यही जानना चाह रहा हूँ, वो जिम्मेदारी लड़ने की होगी या लड़ाने की होगी? लड़ने लड़ाने का काम मैं नहीं करता हूँ। चुनाव लड़ने की होगी या चुनाव लड़ाने की होगी? मैं चुनाव भी लड़ाऊंगा और पार्टी आदेश देगी तो चुनाव लड़ूंगा भी, इसके लिए मैं तैयार हूँ। कहाँ, पाली से, विधानसभा पाली? अब पाली देवे या कहीं भी दे, मुझे उससे नहीं है। पार्टी का आदेश होगा तो वो जांच से भी देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पाली की परिस्थितियों पर बात करें अगर, पाली वैसे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है, मगर ऐसा लग रहा है कि इस गढ़ में नगर परिषद और विधायक, ये थोड़ा मामला ऐसा लग रहा है कभी कभार पटरी से गाड़ी उतरी हुई दिखाई देती है। जो जिस प्रकार के विरोधाभास वहां दिखाई देते हैं, इससे पार्टी को नुकसान आपको लगता है कि होने वाला है? पार्टी को नुकसान नहीं होगा। अब ये थोड़ा कि आपस में जब गलतफहमियां हो जाती है, वो जब उनका समय पे निदान नहीं करो तो वो गलतफहमियां फिर बढ़ती जाती है। लेकिन एज सच पार्टी का कोई नुकसान होने वाला नहीं। व्यक्ति का किसी का भी नुकसान हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, लेकिन भाजपा को कोई नुकसान नहीं। और पाली विधानसभा की सीट हम पुनः जो एक लंबे समय से भाजपा की झोली में है ला करके देंगे। और यही नहीं, पाली जिले की 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पाली का आप कह रहे हैं, पाली में अभी थोड़े दिनों पहले वसुंधरा जी ने एक रैली भी निकाली थी, मेवाड़ क्षेत्र में भी निकाली है, मेवाड़ के भी आप दौरे कर रहे हैं और मेवाड़ में राजसमंद जब उपचुनाव हुए थे तब भी यहाँ आप आए थे। उस वक्त राजस्थान में एकमात्र ऐसी सीट थी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी उपचुनाव में। मगर आज जब आप इस परिस्थितियाँ देखते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के अपने आप में इतने दावेदार हो गए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि वो उतना आसान रहने वाला नहीं है इस बार? नहीं, देखिए, दावेदार हो रहे हैं इसका मतलब पार्टी मजबूत है, इसका मतलब पार्टी के प्रति लोगों का रुझान है। इतने दावेदार होने का मतलब क्या हुआ कि इस लोगों को दिखता है कि इस भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा तो हम चुनाव जीतेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव में टिकट मांगने का हक है। लेकिन चुनाव की जब घोषणा होकर के उम्मीदवार हो जाएगा तब हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल होगा। ये कोई यहाँ दिक्कत आने वाली नहीं, यहाँ की सीट भी पुनः भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। तो देखा आपने, मेवाड़ और मारवाड़ के दोनों के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की, राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की और साथ ही इशारों में चर्चा में यह भी कहा गया कि चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी तो पार्टी दे ही रही है, अगर लड़ने की मिली तो उस मैदान में भी मजबूती से दिखाई दूंगा। आज हमारे साथ थे पुष्प जैन। आगे भी हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार से ये तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को, राजनीतिक चर्चाओं को आप तक लेकर आते रहें। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।